क्या मेरे मायके वाले भी बहुत परेशान हैं यार। मेरी माँ भी कुछ दिनों पहले बीमार हुई थी, उनको देहरादून ले गए थे। उन्होंने अपने दांत तोड़वाए थे और मम्मी को शुगर है और हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है मम्मी का। और मेरा भाई वो दिल्ली, उसको पीलिया हो गया था बहुत ज़्यादा। उसका पीलिया 22-23 पॉइंट में, क्योंकि वो लीवर ट्रांसप्लांट वाला है ना। उसका 3 साल पहले उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था दगड़ियों। तो उसको थोड़ा सा गर्मी होती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बारिश में अनवी भीग भाग के आ गई है, बहुत ज़्यादा हुई क्या बारिश। जय श्री केदार दगड़ियों, स्वागत है आपका आज मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है शनिवार और मेरा है आज शनिवार का व्रत। और हम आ रखे हैं साणेश्वर महाराज जी के मंदिर में, जो मंदिर है यहीं पे हमारे घर के सीधा सामने। और अभी मुझे जाग देवता के मंदिर में भी जाना है, जो हमारे घर के पीछे है। यहाँ पे हमने जल चढ़ाया है। शनिवार के दिन जो है पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, और हमारे सूर्य भगवान को हमने जल चढ़ाया है। तो यहाँ पे हैं। और अब मैंने पूजा पाठ कर दी है। अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे अभी दूसरे मंदिर में भी जाना है। उसके बाद अनवी के पापा को छोड़ने बाज़ार भी जाना है। थोड़ा सा हमने बाज़ार में काम है, अभी वहाँ भी जाना है। तो चलते हैं आगे आगे दगड़ियों। आज शनिवार है तो शनि महाराज की कृपा बनी रहे। क्या करना, शनि महाराज जी मुझसे बहुत नाराज़ हो रखे हैं, क्योंकि मेरे पे शनि की साढ़े साथी चल रही है दगड़ियों। मीन राशि वालों पे कुछ ज़्यादा ही चल रही है। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ, फिर दूसरे मंदिर में जाना है मैंने अभी। तो और कौन कौन रखता है शनिवार का व्रत, क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या खाना खाना होता है, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, इस बारे में। अब चलती हूँ मैं। ये है हमारी सरता दीदी, देखो कितनी किसान है। ये वही सरता दीदी है जो उस दिन गालियाँ दे रही थी बरातियों को, है ना। और आज घास के भारे में बेचारी थक गई है। वे कितना बड़ा भारा ला रही है सुबह सुबह। अरे अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे घास के भारा लेके आ गई दगड़ियों। सबसे बड़ी होती है। कितनी किसान है दगड़ियों हमारी सरता दीदी। देखो यहाँ पे ये भी घास लेके आ गए हैं। 12 बजे के दोपहर में गेहूं का कट्टा ले जा रही हूँ दगड़ियों। 90 आटा का कट्टा चक्की में पिसाने ले गए थे ना। और अभी अनवी का इंतज़ार भी करना है यहाँ पे। तो अनवी का बैग भी ले जाना है साथ में। ये बाबा दगड़ियों घाम बेगी, आज तबीयत भी ठीक नहीं, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है यार दगड़ा। आटे का कट्टा, गेहूं का कट्टा ले जा रही पिसा के। बहुत थकान लग रही है, व्रत भी है, पेट में दर्द भी हो रहा है, क्या करने यार छी। अभी अनवी ने आना है, उसका बैग भी ले जाना है। यहाँ पे बैठते हैं जब दादी की दुकान में, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ दगड़ियों। हम यहाँ पे थैला लाई, थैला मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अनवी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अनवी आने वाली है। फिर अनवी को लेने कौन आएगा दोबारा नीचे, इसीलिए उसका बैग लेके भी हम यहीं से घर जाते हैं। लास्ट में आ रही है, सबसे लास्ट में, जब सब लोग आ गए। कैसा रहा तेरा खिलौना? खिलौना नहीं था वो। तेरे खेल खिलौने कैसे रहे? क्या बोला मैम ने? बहुत अच्छे थे। थोड़ा दूर रहे, क्या बोला मैम ने? बहुत अच्छे थे। हाँ, कितने तक, कौन सा नंबर आया तेरा? पता नहीं क्यों? किसी बच्चे, बहुत कम बच्चों का हुआ अभी। बहुत कम बच्चों का हुआ, ठीक है, ले पकड़ बल। आज हम तुझे लेने जल्दी आ गए। चलो भाई छुट्टी। भीलवाड़ा में हो रही है झमाझम बारिश दगड़ियों। शाम की 4:30 या 5 बज रहे हैं अभी, और बारिश आप देख सकते हो कितनी भयंकर बारिश लग गई है। और अनवी जा रखी है छाता लेके ट्यूशन, और मैं यहाँ बाहर आई हूँ, मेरा फ़ोन कहीं गीला ना हो जाए। ओहो हो, देख सकते हो आप कितनी मोटी बारिश लगी है। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है। बारिश में अनवी भीग भाग के आ गई है, बहुत ज़्यादा हुई क्या बारिश? ओ भयंकर बारिश में छाता लेके बाहर आई हूँ तुम्हें बारिश दिखाने के लिए, कितनी मोटी बारिश आ रही है ना। और अनवी अभी भीग भाग के आई है। और बारिश किस किस को पसंद है कमेंट करना वा है। जैसे कि शनिवार के दिन शनि भगवान मेरे से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है कि शनिवार के दिन ही मेरी तबीयत क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और उसके बाद संडे और मंडे को हमें हमेशा चंडीगढ़ निकलना होता है, और मैं हमेशा बीमार वाली हालत में चंडीगढ़ जाती हूँ। इस बार तो मैंने दवाई वगैरह खाई। अब मैं पुदीना का पानी बनाऊँगी, शायद गर्म से कुछ ज़्यादा पेट में दर्द हो गया, क्योंकि कल मैंने खाई थी करेले की सब्ज़ी, और करेले होते हैं गर्म, और उसी से बहुत ज़्यादा गर्मी पेट में हो गई, और मेरी हो गई थी रात को तबीयत ख़राब, है ना दगड़ियों। बाकी क्या बोले दगड़ियों, यहाँ पे घूम रहे हैं, और हमारी बुआ जी भी यहाँ पे घूमने के लिए आ रखी है। बुआ जी जय श्री केदार है। देख हमारी बुआ जी को, बुआ जी भी हमारी बहुत खतरनाक है दगड़ियों, ठीक है, ऐसी वैसी बुआ नहीं, वो खतरनाक बुआ है हमारी। मैं मजाक कर रही हूँ दगड़ियों। तो यहाँ पे हम घूम रहे हैं अभी। खूबसूरत सा मौसम और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाकी दगड़ियों कमेंट सेक्शन में आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना सपोर्ट मुझे कर रहे हो।
सोशल मीडिया में। बाकी देखो यार देखो, अभी मुझे आज मेरी भाभी भी यहाँ आ गई है, भाभी से मिलवाऊंगी आपको अभी मैं आगे आगे वीडियो में। तो उसके बाद कल हमने सारे कपड़े वगैरह धोने हैं, नहाना धोना है, और हमने परसों सोमवार को सुबह 7 बजे यहाँ से चंडीगढ़ निकल जाना है ना दगड़ियों। अब मैंने अपने मन को ऐसे बना लिया है कि अब इंजॉय करना है, चाहे सफ़र हो चाहे हॉस्पिटल हो, क्योंकि मैं ना अगर दुख करती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है फिर, इसलिए अब दुख नहीं करना है, कहना है कि हाँ यार कोई नहीं यार, चाहे जाना ही तो है। अब मैंने अपने मन को ऐसा बना लिया है, नहीं तो सफ़र करने का मन तो वैसे भी कर भी किसका रहा है, लेकिन मजबूरियाँ इंसान से क्या नहीं करवाती दगड़ियों। तो ठीक है, अन्वी को यहाँ पे घूम रहे हैं, तो बाकी मैं आपको अपनी भाभी से मिलवाती हूँ। दगड़ियों यहाँ पे अन्वी और मेरी भाभी और पर्री खेल रहे हैं लूडो, क्योंकि बाहर बारिश आ रही है और अंदर बैठ कर क्या करें। तो ये है मेरी भाभी, भाभी हाय बोल। ये है मेरी भाभी का भी अपना फेसबुक पेज है, क्या है, सोनी लिंगवाल फेसबुक पेज है इनका भी, तो फॉलो करें इनको भी। और ये अन्वी यहाँ देख तो क्या खेल रही तू? दगड़ियों आपको पता है, जब अन्वी जब कुछ भी गेम खेलती है ना, तो जैसे उसे लगता है कि मैं हारने वाली हूँ ना, ये रोने लग जाती है। नहीं रोती मैं, ठीक है। अब भी क्या कर रही थी तू? अब भी क्या कर रही थी पर्री? क्या कर रही थी ये अभी? हैं? रो रही थी ना? हाँ अच्छा। ये रोने लग जाती है दगड़ियों, इसकी आदत है, क्योंकि हमेशा जो क्या बोलूँ मैं आगे तारीफ में आप समझ सकते हो, है ना। और यहाँ पे अन्वी के पापा के लिए बनाई मैंने गर्मा गर्म चाय, और आज अन्वी के पापा हो रखे हैं मुझ पर गुस्सा, क्योंकि मैंने आज एक कांड कर दिया था, कांड। इनकी एक वाइट टी शर्ट थी ना, बिल्कुल वाइट, मैंने उसको क्या कर दिया नूनू पापा, पिंक कलर की कर दी मैंने। यार मुझे पता ही नहीं था, मैंने वाइट टी शर्ट धोई, यहाँ देखो तो जरा, बात ही नहीं कर, दूसरी वाली रे। और उसका कलर पूरा मेरी चुन्नी का एक हल्का येलो कलर उस पर लग गया, वो हल्की पीली कलर की हो गई वो, है नहीं पापा? एहे अरे बगैर तूने मेरे सारे वाइट कपड़े हमेशा ख़राब किए हैं, सच्ची किए मैंने ख़राब? नहीं तो हाँ तुम नहीं कहते, परसों तूने मेरे सारे कपड़े ख़राब किए ये नहीं, जब मैं वाइट आया तो ख़राब किए। कोई नहीं, मैं तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें एक चमाचम वाइट टी शर्ट दूंगी गिफ्ट में, ठीक है? नहीं देनी है ना, अब बोल मुझे कोई भी वाइट कपड़ा नहीं चाहिए, बोल तूने जब भी मैं अपने सफ़ेद कपड़ा लाया तूने हमेशा ख़राब किया बोल। और यहाँ पे ये एक टीम मेरी यहाँ पे बैठी हुई है दगड़ियों, ठीक है यार, हमेशा मैं इनके वाइट कपड़े ख़राब कर देती हूँ, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी तीसरी बार है जब मैंने इनकी वाइट टी शर्ट ख़राब कर दी। और आज इनको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि हमेशा मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे कर देती है। बाकी दगड़ियों आज सुबह तो मेरे पेट में इतना दर्द हुआ, मैं मर गई थी, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, जब मैंने खाना खाई दवाई खाई तब मैं थोड़ा ठीक हूँ। मुझे अपना शनिवार का व्रत भी तोड़ना पड़ा उस पेट दर्द के चक्कर में, नहीं तो मैं शनिवार को फास्ट रखती हूँ। पता नहीं क्या हुआ यार दगड़ियों, ऐसे बाप रे, हमेशा पता क्या है, जैसे शुक्रवार आता है, शुक्रवार के दिन शाम को मैं बीमार हो जाती हूँ और शनिवार के दिन तक मैं बेहोश हो जाती हूँ, इतना तबीयत ख़राब होती है ना मेरे शनिवार के दिन, लगता है शनि महाराज जी खुश नहीं है मुझसे बिल्कुल भी। तो दगड़ियों अब आज बाहर आ रही है बारिश, तो सोच रही हूँ खाना क्या बनाऊँ। और मेरी भाभी आज मायके से आई, तो भाभी लेके आई वहाँ से ये कागजी, है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, हमारा खुद का पेड़ है मम्मी लोगों का। और ये हरी सब्जी लेके आई भाभी, ये वाली राई की सब्जी आजकल बहुत अच्छी लगती है मुझे, हरी सब्जी तो वैसे हम सबको ही पसंद है, तो भाभी हरी सब्जी लेके आई थी, तो आज सोचती हूँ हरी सब्जी बनाऊंगी, शाम को रोटी बनाऊंगी, और या फिर मूंग की दाल बनाऊंगी, क्योंकि पेट में दर्द हो तो मूंग की दाल बनाती हूँ यार मैं, थोड़ा मूंग की दाल से क्या पता शरीर थोड़ा ठीक हो जाए, नहीं तो पता नहीं, मेरा तो अब परसों सफ़र में भी जाना है, तो मुझे अभी से थोड़ा सा अजीब सा होता है यार दगड़ियों मेरा शरीर। तो दगड़ियों आज मेरी भाभी यहाँ आ गई हैं, क्योंकि मैंने जाना है सोमवार को चंडीगढ़, तो मैंने भाभी को बुलाया अन्वी के साथ रहने के लिए, क्योंकि अब अन्वी के टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, उसके बाद इनकी जून की छुट्टियां पड़ जाती हैं। और अगर हमारी डेट थोड़ा पीछे होती तो क्या पता हम अन्वी को अपने साथ ले जाते, लेकिन इस गर्मी में कहाँ ले जाएं यार दगड़ियों उसको, इससे मैंने भाभी को बुलाया, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी है, फिर 2-4 दिन अगर कहीं चलो तो बहुत सारा काम छूट जाता है और अन्वी फिर काम नहीं करती है, इसीलिए मैंने भाभी को बुलाया ताकि उसकी स्कूल की छुट्टी भी ना हो और वो अन्वी के साथ रहे, है ना दगड़ियों। और किसी के पास भी बार बार क्या छोड़ना है, वो बहुत परेशान होती है, इसीलिए इस बार मैंने भाभी को बुलाया। पिछली बार भी भाभी आई थी, 2-3 बार आ गई भाभी, है ना, अन्वी को देखती है अच्छे से, उसका ख्याल रखती है। तो दगड़ियों आज मैंने एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि इन दोनों में बहुत परेशान थी, आपको पता है हस्बैंड की वजह से, लेकिन पता है क्या है, मेरे मायके वाले भी बहुत परेशान हैं यार। मेरी माँ भी कुछ दिनों पहले बीमार हुई थी, उनको देहरादून ले गए थे, उन्होंने अपने दांत तुड़वाए थे, और मम्मी को शुगर है और हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है मम्मी का भी 2 साल पहले।
तो उनका ना ब्लड ही नहीं रुका भाई, दांत से खून ही नहीं रुका था उसका। उनको देहरादून ले गए, तब वहाँ पे दिखाया, तब उनका दांत का ट्रीटमेंट वहाँ पे करवाया। और मेरा भाई वो दिल्ली, उसको पीलिया हो गया था बहुत ज़्यादा, उसका पीलिया 22-23 पॉइंट में, क्योंकि वो लीवर ट्रांसप्लांट वाला है ना, उसका 3 साल पहले उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था दगड़ियों। तो उसको थोड़ा सा गर्मी होती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको पीलिया हो गया था, वो भी दिल्ली हॉस्पिटल में था। इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। अब मेरे भैया भी डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं, मम्मी भी घर आ गई है, तो अब वो ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, इतना दिमाग ख़राब होता है मेरा। तब आप कहते हो ना मायके वाले कहाँ से सपोर्ट करेंगे यार, मेरे मायके वाले भी इतना परेशान है, इतना परेशान है। भाई मेरा इतना बीमार है, दूसरा भाई मेरा होटल में नौकरी करता है, नहीं हो पाता है ना। मेरी मम्मी भी घर, मतलब पापा नौकरी वाले नहीं थे ना, ऐसे थे, तो मम्मी की पेंशन वगैरह भी नहीं है। तो मायके वाले भी कहाँ से करेंगे मेरी मदद, है ना। 6 बहनें हैं हम, भले ही मेरी सब बहनें ठीक हैं, इतनी भी रिच फैमिली में नहीं है, जैसे मैं हूँ वैसे ही हैं यार, क्या बोलना सबको, है ना दगड़ियों। तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। ससुराल से आपको पता ही है कि कोई है नहीं इतना, दीदी है इनकी, अनवी की बुआ तो काफ़ी हेल्प कर लेती है कभी कभी। तो बाकी दगड़ियों क्या बोलूँ मैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम। अब फिर पता क्या है, हेल्प कोई एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, रोज नहीं करता है कोई किसी की मदद दगड़ियों। सब अपनी अपनी जीवन की समस्याओं में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। हम किसी को भी इसमें दोष नहीं दे सकते कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, नहीं, हम किसी को दोष नहीं देंगे। वो जो हमारा भाग्य होगा, जितना लिखा होगा उतना हमने भोगना ही है। बाकी मैं किसी के लिए भी क्या ही बोलूँ दगड़ियों, क्योंकि आजकल कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। और मेन बात पता क्या है दगड़ियों, चाहे सोरे हो, भारे हो, भाई हो, बहन हो, मतलब एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि खड्डा हमेशा अपना ही खोदता है। तो जैसे आप पूजा पाठ की बात करते हो, तो मुझे इसलिए इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को जादू मंत्र टोना कर देता है, कभी कोई किसी को कुछ पूछ देता है, कोई किसी पे घात लगा देता है। इसलिए मुझे ना ये चीज़ें ना पसंद ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई भाई का ही घर गृहस्थी उजाड़ने में लगा रहता है। इसलिए मुझे अब इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे हाथों से किसी का बुरा हो, या मैं किसी का बुरा करूँ, यार इसने मेरा बुरा किया मैं भी इसी का बुरा करूँ, नहीं। अगर सामने वाले ने मेरे मेरे साथ गलत कर दिया है, कुछ कर दिया है, चलो ठीक है, किसी ने पूजा पाठ भी कर दिया, लग गया है, तो बस कोई बात नहीं, जो भी है वो जैसा है वैसे ही चले जाए, मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूँ। और अगर हमारे मरने से अगर वो इंसान खुश होता है सामने वाला, तो कोई बात नहीं, हम मर जाएं तो सुखी रहे। अगले जन्म में फिर तुम्हें कर्म तो यहाँ सबको भोगने ही होते हैं ना दगड़ियों, अपने कर्म सब अब खुद ही भोगते हैं। मैंने अब सब अपने महादेव केदार बाबा के चरणों में डाल दिया है कि भाई, मतलब महादेव तुम्हें करना है, जो करना है, मेरे साथ न्याय करो या अन्याय करो, ये अब तुम्हारा फैसला है। क्योंकि मैं तो कुछ करने के लायक हूँ नहीं, क्योंकि मुझे तो इनका ट्रीटमेंट ही करवाना है, इतने ही मेरे पास पैसे हैं। और मैं इन देवताओं के पीछे भागूंगी तो फिर मेरी मौसी घाम लग जाएगी दगड़ियों। इसलिए मैंने सब अपने महादेव के चरणों में छोड़ दिया है कि महादेव, अब आपकी मर्जी है, मेरे साथ न्याय करो या अन्याय करो, जो करना है आपने करो, बस मैं फल समझ के उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। कोई बात नहीं दगड़ियों, बाकी मेरा भाग्य है, जितना मैंने भोगना होगा उतना भोगना ही होता है। तो अब दगड़ियों मैं खाना बनाती हूँ। आज पता है क्या, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ है, और सुबह को मैंने अपना व्रत भी तोड़ दिया था उस चक्कर में। तो अब सोच रही हूँ कि आज दाल बनाऊँ, मूंग की दाल पेट के लिए अच्छी होती है ना, मूंग की दाल बनाती हूँ। मुझे बहुत गर्म हो गया था, पेट में गर्मी पड़ जाती है मेरी बहुत ज़्यादा यार दगड़ियों ना, क्या बोलूँ यार, इस साल ना मेरे बस स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं हर तीसरे चौथे दिन रात को मैंने दवाई खाई, तब जाके मेरे कान में रात को बहुत दर्द हुआ मेरे। क्योंकि जब मेरी अनवी हुई थी ना यहाँ तक कहते हैं जहाँ बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है, क्या पता होना नहीं, जब मेरी अनवी हुई ना, मैंने परहेज नहीं किया, मैंने सर पे कपड़ा नहीं बांधा, अपने कानों को ढका नहीं, तो मेरे दोनों कानों में इतना दर्द होता है ना। मैं स्पीकर पे फ़ोन में बात करती हूँ, मैं कान में फ़ोन नहीं लगाती हूँ। तो रात को भी कान में दर्द हो गया, दवाई खाई, उसके बाद मेरे पेट में सुबह को दर्द हुआ, तो मैंने व्रत भी तोड़ दिया मैंने इस चक्कर में। भाई मैंने कहा मेरी बस का तो नहीं है, मैंने कहा मैं तो मरती हूँ दर्द से। जब मैंने खाना खुना खाया तब थोड़ा ठीक लगा मुझे। तो देखो दगड़ियों, अब क्या बोलना, अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी किस्मत होती है। जो जितना सहना है मैं सह लूँगी, कोई बात नहीं, भगवान मुझे मजबूत बनाए, बस कमज़ोर ना बनाए मुझे। तो दगड़ियों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो दगड़ियों। बाकी दगड़ियों, अनवी के पापा का मतलब अभी ठीक है, आप लोगों का इतना आशीर्वाद हो तो ठीक ही रहेंगे। सोमवार को हम चंडीगढ़ जाएंगे, जो भी अपडेट होगी मैं ब्लॉग के माध्यम से आपको बताती रहूँगी। तो जय श्री केदार दगड़ियों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री केदार।